सोच के तू पुराना या तेरी सोच पुरानी है। सोच के तू पुराना या तेरी सोच पुरानी है। हर सोच जो तेरी जिंदगी को बदल दे, इस सोच की ऐसी कहानी है। हर सोच जो तेरी जिंदगी को बदल दे, इस सोच की ऐसी ये कहानी है। यह इस सोच की और इस सोच की ऐसी मेरी अमर प्रेम कहानी है। तेरे मन की सत्यता केवल तेरे इस मन में ही है। तेरे इस मन की सच्चाई केवल तेरे मन में ही है। तेरे मन की शांति तेरे मन में ही है। तेरे मन की शांति तेरे इस मन की सच्चाई इस संपूर्ण जगत में नहीं है। अगर तू स्वयं के मन की सच्चाई का, स्वयं के मन की शांति का विनाश करके इस जगत में स्वयं की शांति, स्वयं का सत्य इस मन से परे इस देह में भी खोजने वाला है, तो इस देह में भी तेरे मन की न तो सच्चाई है और न तेरे मन की शांति है। तेरे मन का सत्य इस संपूर्ण जगत में किसी भी सांसारिक प्राणी में नहीं है। अगर तू स्वयं के मन की सत्यता का विनाश करके इस मन की सत्यता का सत्य इस जगत में खोजने वाला है, अगर इस जगत में प्राप्त करने वाला है, तो यह संपूर्ण जगत तेरे मन की सच्चाई को, तेरे मन की शांति को तुझे प्रदान करने वाला नहीं है। जो यह तेरा ऐसा सत्य है कि मैं इस जगत में इस धन्य धान्य को प्राप्त करके इसमें स्वयं की सत्यता पाकर सत्य पालूंगा, तो यह असत्य है। अगर तू रूप प्राप्त कर इस रूप से सुंदर हुआ, श्रेष्ठ हुआ, इस जगत में इस प्रकार का सत्य प्राप्त करने वाला है कि मैं सबसे अधिक रूपवान वाला हूँ, मेरा रूप सबसे श्रेष्ठ है, मैं सुंदर हूँ, तो यह भी असत्य है। इस रूप की सत्यता एक से एक बढ़कर और एक से एक घटकर के है। इस रूप में नाना प्रकार के भांत भांत के गुण दोष हैं। यह संपूर्ण जगत, यह संपूर्ण प्रकृति स्वयं के गुण दोषों से इस प्रकार से है कि इसका हर एक अच्छा लगने वाला गुण स्वयं से, स्वयं में भी और स्वयं से परे इस संपूर्ण जगत के अन्य गुणों के लिए इस प्रकार का असत्य बना हुआ है कि तू अगर सुंदर है तो तेरी सुंदरता मुझसे इस प्रकार से निम्न है। अर्थात इस जगत के गुण ही गुणों को नीचा और ऊंचा दिखाने वाले हैं। यह गुण एक दूसरे के प्रति एक दूसरे में इस प्रकार के घोर द्वंद्व वाले हैं कि इनके इस द्वंद्व का इनके लिए कभी अंत विनाश नहीं होता। यह द्वंद्व करके स्वयं के द्वंद्व में, स्वयं के युद्ध में तुझे इस प्रकार से रमाए रहते हैं कि इनके द्वंद्व का कभी अंत विनाश नहीं होता। इसके द्वंद्व को, इस प्रकृति के द्वंद्व को देखने के लिए, इनके संघर्ष को, इनके रण क्षेत्र को देखने के लिए अगर तू इसमें प्रवेश कर जाएगा तो इसके गुण, इसकी कला स्वयं के सत्य को तेरे लिए इस प्रकार से निखारते रहते हैं कि मैं सत्य हूँ, यह असत्य है, यह असत्य है, मैं सत्य हूँ, यह सत्य है, यह सत्य है, यह सत्य है, और यह असत्य है, यह असत्य है, यह असत्य है। गुण के लिए इसका निकटतम जो सत्य है वह सत्य बन जाने वाला है और इससे दूर का सत्य इसके लिए असत्य बन जाने वाला है। यह इसका शत्रु है, यह इसका विरोधी है और यह इसका प्रिय है। यह खेल इन गुणों का, इस प्रकृति की कलाओं का इस प्रकार से चलता रहता है कि मन एक बार इनमें प्रवेश करके इनसे प्रेम कर ले तो फिर यह मन इनकी सत्यता को जानने वाला है, इसके सत्य का विनाश हो जाने वाला है। इन गुणों की सत्यता में प्रवेश करके किसी भी मन के लिए सत्य शांति नहीं है। इस मन का सत्य केवल मन में ही है। जो मन के सत्य का विनाश करके इस मन के प्रश्नों को, इस मन की सच्चाई को इस जगत में खोजता है, उसके मन को उसकी जड़ता का ऐसा सत्य प्राप्त है कि वह स्वयं के सत्य से चेतन होने की इच्छा वाला ही नहीं है। इस मन की जड़ता इसी में है कि जो इच्छा इस जगत के गुणों में प्रवेश कर गुणों को जानने की रखता है, उसको उसके मन की जड़ता लगी हुई है। मन की जड़ता का अर्थ यह है कि इस मन को जब तक स्वयं से, स्वयं में, स्वयं के प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता,
स्वयं से स्वयं के मन में स्वयं के प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता, उसको उसकी जड़ता लगी हुई है। यह मन का खोटा प्रश्न है कि इस प्रश्न को यह मन उत्तर नहीं देता। यह तेरा मन पंचतंत्री है, इसमें आत्मा परमात्मा, स्त्री पुरुष, गुरु शिष्य, योग माया, जड़ चेतन, काल कला और स्वयं मेरे प्रेम का निवास है। इसलिए तू इस मन से प्रश्न करने वाला है तो यह मन तेरे संपूर्ण प्रश्नों का तुझे उत्तर देने वाला है। ऐसा इस जगत का कोई प्रश्न नहीं है जो इस तेरे मन में न हो। तू मन से प्रश्न कर। अगर तू इस मन से प्रश्न करने वाला नहीं है और स्वयं के प्रश्न को लेकर, स्वयं की इच्छाओं को लेकर इस जगत में दौड़ने वाला है तो इस जगत का ऐसा कोई सत्य नहीं है जो तेरे प्रश्न का, तेरे इन इच्छाओं के रूपों का तुझे सत्य सत्य प्रदान कर सके। इनकी सत्यता केवल इनसे इनकी ही है। इनसे सत्यता केवल इन्हीं की है। इनसे सत्य तेरा प्रकट होने वाला नहीं है। यह तो स्वयं के सत्य में तुझे उलझा लेने वाले हैं। तुझे तेरा सत्य स्वयं में ही प्राप्त होगा। और तेरा सत्य तुझ में किस प्रकार से होगा कि जब तू स्वयं से प्रश्न करेगा। तू स्वयं से स्वयं में प्रश्न करेगा और स्वयं के प्रश्न का उत्तर पाने के लिए स्वयं के ही मन में स्थिर शांत हो जाएगा। यह मन चेतन है, स्वयं से स्वयं में ध्रुवित है। इसमें एक पक्ष विरग रस का है और इसमें एक पक्ष अध्रुवित रस का है। अखंड अटल सत्य का है। उस सत्य की सत्यता इस प्रकार से है कि तू मुझे प्रेम कर मुझसे बंधा हुआ है कि नहीं। अर्थात मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि तुझ में मैं हूँ। अगर तू मुझसे प्रश्न करके इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहता है तो मैं यह सत्य जानने वाला हूँ कि तू मुझे सत्य रूप से जानकर है कि नहीं। और जब तक तू मुझे स्वयं में सत्य रूप से जानकर मेरे प्रति सत्य अटल स्थिर नहीं होता तब तक मैं तेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देता। और जब तू भली भांति इस संपूर्ण गुणों के सत्य से निवृत्त होकर, इससे मुक्त होकर यह जानकर कि इनमें तेरा सत्य नहीं है और तेरा सत्य तुझमें ही है, जब तू इस ब्रह्म समाधि को, इस अटल समाधि को, इस अटल स्थिरता को स्वयं से स्वयं में पा लेता है कि मुझे प्रश्न मुझसे ही चाहिए, मैं अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं से स्वयं में ही प्राप्त करूंगा, तो यह मेरे परम स्वामी इस सत्य को जानकर इस मन को मन में ही इसके प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं। इस प्रकार से जो संसारिक प्राणी स्वयं से स्वयं में ही स्वयं का न्यायाधीश होता है, यह सत्य न्यायाधीश होने का है। जो स्वयं से स्वयं में स्वयं के लिए न्याय करने वाला है उसको ही स्वयं के सत्य की सत्यता प्राप्त होती है। यह मन की चेतना का सत्य है। अगर किसी का मन इसके प्रश्नों का इसको उत्तर नहीं दे रहा है तो यह मन जड़ है। यह स्वयं के प्रश्नों का उत्तर पाकर अगर इस प्रश्न और उत्तर की सत्यता में न्यायाधीश नहीं है तो यह मन जड़ है। स्वयं से स्वयं में प्रश्न कर और स्वयं से स्वयं में उत्तर प्राप्त कर कि यह सत्य है कि नहीं। इस सत्य का न्यायाधीश भी तू स्वयं ही बन। यह सत्यता पक्ष और विपक्ष की नित्य निरंतर और इस प्रकार से अनंत है कि यह मन तेरे प्रश्न का तुझे असत्य उत्तर भी देने वाला है। केवल इससे सत्य उत्तर ही नहीं है। अगर तू मन से मन में प्रश्न करने वाला है तो यह मन तुझे असत्य दिखाएगा और असत्य दिखाएगा तो इसका न्यायाधीश तुझे होना निस्संदेह, अनिवार्य और निश्चित इस प्रकार से है कि इस दिए हुए उत्तर को तू स्वयं से जान कि यह सत्य है कि नहीं। अगर यह योग्यता तुझ में नहीं है तो तू जड़ है, यह तेरा खोटापन है। स्वयं के प्रश्न का उत्तर पाकर इस उत्तर को इस जगत में खोज कि इसकी सत्यता किस प्रकार से है। इसको परखने, इसको जानने के लिए इस संपूर्ण जगत की यात्रा कर। इस संपूर्ण जगत की यात्रा करने पर, इस प्रश्न को जानने पर कि यह प्रश्न ऐसा है, इसका उत्तर ऐसा है, और प्राप्त हुए मन को इसके उत्तर से जानकर
इस उत्तर की सत्यता को इस जगत में जान और इस जगत के सत्य को स्वयं से स्वयं में जोड़कर फिर इसका तू न्यायाधीश हो। स्वयं के न्याय की सत्यता ही तेरा सत्य प्रकट करने वाली है, तुझे चेतन करने वाली है। जो संसारिक प्राणी स्वयं से स्वयं में न्यायाधीश नहीं हो सकता, मन के प्रश्नों को मन में पाकर जो स्वयं में न्यायाधीश नहीं हो सकता, वह चेतन नहीं हो सकता। चेतना की सत्यता इसी में है कि प्रश्न कर उत्तर पा। इस उत्तर की सत्यता संपूर्ण जगत में सत्य है कि नहीं। संपूर्ण जगत के सत्य को जानकर फिर इस सत्य को स्वयं में जान कि यह स्वयं के लिए सत्य है कि नहीं। यह सत्य अखंड से खंड खंड हो जाने वाला है और इस खंड खंड का जो रूप है, इसको अखंड करके इस अखंडता की सत्यता को तू प्राप्त है कि नहीं। यह संपूर्ण जगत महाकाल से उदय हुआ है। महाकाल से काल काल की इस जगत में छिन्न भिन्नता है। इस छिन्न भिन्न काल से काल चक्र के द्वारा जो छिन्न भिन्न कलाएं उदय हुई हैं, यह खंड खंड इस जगत प्रकृति का ऐसा रूप है कि इसका भोग दर्शन करते हुए इस खंड खंड इस छिन्न भिन्न जगत को जो एक करता है, इस छिन्न भिन्न जगत को, इस छिन्न भिन्न कलाओं को स्वयं में अखंड रूप प्रदान करने वाला है। इसकी यह अखंडता ही इसका सत्य बनने वाली है। इसलिए इस जगत को, इस गुण धर्म की प्रकृति को जो स्वयं के मन में ग्रहण धारण करके इसकी सत्यता में स्वयं के आधार का जो अखंड रूप है, इस अखंड रूप की सत्यता को स्वयं के इस अखंड रूप से अर्थात यह ध्रुवित हुआ ऐसा सत्य है कि एक सत्य तेरा मूल जो प्रेम का है वह भी अखंड है। और इस गुण धर्म की प्रकृति में प्रवेश करके इस गुण धर्म की प्रकृति के कारण भी तू खंड खंड हो जाने वाला है। इस प्रकार से यह मध्य में खंड खंड रूप है और इस खंड खंड रूप को तू एक रूप से अखंड कर लेने वाला है। यह ध्रुवित सत्य इस प्रकार से है कि दो ओर अखंड रूप है और मध्य में खंड खंड रूप है। यह खंड खंड और अखंड और खंड, इस प्रकार की सत्यता इस जगत में जिस प्रकार से है, इस प्रकार से इस सत्य को तू इसी प्रकार से खंड खंड रूप को अखंड कर लेने वाला है। तो यह सत्यता तेरे लिए तेरे इस न्याय का, तेरे न्यायाधीश होने का आधार और कारण बन जाने वाली है। अगर तू स्वयं के न्याय के लिए इस जगत में यात्रा कर रहा है तो तेरी यह यात्रा अपूर्ण है। कर्म कर, कर्म के फल की इच्छा अगर तू इस जगत में रखता है तो तेरी यह यात्रा अपूर्ण है। तेरा कर्म तुझ में ही फल की रचना करने वाला है। तेरा कर्म तुझ में ही फल प्रदान करने वाला है। इसलिए इस स्वयं के कर्म का फल जो तुझ में है, यह तुझको ही प्राप्त तुझ में होने वाला है। इसलिए इस फल को तू स्वयं में खोज। इस संपूर्ण जगत के दर्शन भोग की सत्यता प्रेम ज्ञान के लिए है। इसलिए यह जगत स्वयं के कर्म का फल केवल प्रेम ज्ञान के रूप में प्रदान करने वाला है और यह प्रेम ज्ञान तुझ में मिलेगा। यही कर्म का फल है। और इस प्रेम ज्ञान से तू स्वयं के मन में चेतन हो और स्वयं के प्रश्नों को स्वयं से स्वयं में जान। इस सत्य को जानकर इस सत्य पर तू न्यायाधीश हो कि इसमें तू किस प्रकार से न्याय कर। इस न्याय को इस प्रकार से जानने वाला है कि यह सत्य है कि नहीं। न्यायाधीश की सत्यता जिस संसारिक प्राणी के लिए अपूर्ण बनी रहती है, वह संसारिक प्राणी स्वयं से स्वयं में भी अपूर्ण बना रहता है और इस पूर्णता को पूर्ण करने के लिए वह जगत में यात्रा करता है। इस जगत की यात्रा का कारण यही है। इस जगत में प्रवेश करने का कारण यही है कि जिसका मन जड़ है, जिस मन को स्वयं के प्रश्नों का उत्तर स्वयं में नहीं मिल रहा है, स्वयं से संतुष्टि नहीं मिल रही है, स्वयं से शांति नहीं मिल रही है, स्वयं का सत्य स्वयं में नहीं मिल रहा है। यह जगत कैसा है, यह क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, इस सत्य के लिए इस जगत में घूमना पड़ रहा है। जिस संसारिक प्राणी को उसका सत्य स्वयं से स्वयं में नहीं मिल रहा है, वह जड़ है।
हे मन श्रेष्ठ, स्वयं की जड़ता का विनाश करने के लिए तू स्थिर अटल शांत हो और स्वयं के मन में स्वयं के प्रश्नों को लेकर इस प्रकार से अटल स्थिर हो जा कि जब तक मुझे मेरे मन में मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा तब तक मैं इस मन में वाला होकर मैं वाला होकर इस मन के प्रति प्रेम प्रीत वाला बना रहूँगा। मैं किसी कर्म का पीछा करने वाला नहीं हूँ, मैं किसी इच्छा का पीछा करने वाला नहीं हूँ। अगर मैं किसी का पीछा करने वाला हूँ तो वह मुझ में मेरा मन है। मेरा मन जब तक मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा तब तक मैं इस मन का पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। जब मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मेरा मन देगा तो यह मेरा जो प्रश्न है, मेरे प्रश्न का जो उत्तर है, यही मेरे लिए सत्य है। जब मेरे प्रश्न का उत्तर मुझसे मिलेगा यही मेरे लिए सत्य बनेगा। मैं इस सत्य का फिर न्यायाधीश हूँगा कि यह सत्य है कि नहीं। पक्ष और विपक्ष को जानकर इन दोनों के मध्य में सत्य वाला होकर मैं इस पक्ष और विपक्ष को निर्णय दूंगा कि यह सत्य है कि नहीं। जब पक्ष और विपक्ष के मध्य इस प्रकार की न्यायाधीश सत्यता जिस सांसारिक प्राणी में प्रकट हो जाती है वह मन की शांति के लिए, मन के सत्य के लिए इस जगत में भ्रमण नहीं करता। वह मन की सत्यता को मन से मन में पा लेता है। हे मनुश्रेष्ठ, इस मन की सत्यता को तू जान कि इस जगत में धन धान्य के अधिक हो जाने पर, इस धन धान्य का विनाश हो जाने पर यह सांसारिक प्राणी इच्छा वाले हुए, भयभीत हुए इस जगत की यात्रा करते रहते हैं। पर इनके लिए इनका यह सत्य मन के अशांत होने मात्र से है। इस मन की शांति तो स्वयं से स्वयं में है। जब तक तू इस मन की शांति को स्वयं से स्वयं में नहीं खोजेगा तेरे मन की शांति नहीं है। जिसका मन शांत है उसके लिए संपूर्ण सत्य उसी में है। इस मन को अशांत कर लेने पर इसकी अशांति किसी भी गुण से, किसी भी धर्म से, किसी भी प्रकृति के रूप से इसको प्राप्त होने वाली नहीं है। इस गुण धर्म की प्रकृति के धर्म तो केवल इस मन को अशांत करने वाले हैं। इस गुण धर्म की प्रकृति का एक शांति का सत्य स्वयं से हजार, स्वयं से लाख, अर्थात इस गुण धर्म की प्रकृति का ऐसा सत्य है कि इससे तू एक प्रश्न करके इस प्रश्न का उत्तर चाहेगा तो यह प्रकृति तुझे स्वयं से तेरे इस प्रश्न का एक उत्तर अवश्य देने वाली है। मगर इस उत्तर में इस प्रकृति के हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों प्रश्न होंगे। इन प्रश्नों की सत्यता तुझे फिर स्वयं में प्राप्त होने वाली नहीं है। जो इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर तुझ में तेरा सत्य प्रदान करने वाले हैं, इस सत्यता में इस प्रकृति के नाना प्रकार के भांति भांति के प्रश्न भी प्रवेश कर जाने वाले हैं। एक उत्तर के लिए तू इस जगत में प्रवेश करता है और इस एक उत्तर के साथ तुझमें इस प्रकृति के हजारों लाखों प्रश्न प्रवेश कर जाते हैं। इस कारण तुझमें अशुद्धि प्रकट हो जाती है। तू तो इस जगत में स्वयं के प्रश्न का उत्तर खोजने जाता है और एक प्रश्न के चक्कर में पड़कर तू इस प्रकृति से एक उत्तर चाहता है और यह प्रकृति तेरे एक प्रश्न का उत्तर हजारों लाखों करोड़ों प्रश्नों से देती है। तेरे एक प्रश्न का उत्तर यह प्रकृति तुझे हजारों लाखों करोड़ों प्रश्नों से देती है और इन प्रश्नों का उत्तर तुझे फिर स्वयं में प्राप्त होने वाला नहीं है। इस प्रकृति के प्रश्नों का उत्तर इस प्रकृति में ही है। इस द्वंद्व को सुलझा पाना, इससे मुक्त हो पाना किसी के लिए निस्संदेह फिर संभव नहीं होता। इस प्रकृति के अंतहीन विस्तार का सत्य यही है। यह प्रकृति स्वयं से स्वयं में अमर, अविनाशी, अटल और अनंत है। इसके एक गुण को खोज लेने पर इस एक गुण का पीछा यह संपूर्ण जगत स्वयं से करने वाला है कि इसके प्रश्न का उत्तर मैं हूँ। अगर यह प्रश्न है तो उत्तर मैं हूँ, अगर यह उत्तर है तो इसका प्रश्न मैं हूँ। यह जिज्ञासा क्रिया प्रतिक्रिया की नित्य बनी रहती है। यह प्रेम धन की सत्यता है कि एक बार इस धन का जो पान कर ले, जो ग्रहण कर ले,
इस धन का ऐसा दर्शन भोग है, इस धन की ऐसी चेतना है कि इसकी चेतना से मुक्त होकर इस मन को इससे निवृत्त कर पाना निसंदेह निश्चित नहीं अनिश्चित हो जाता है। इस अनिश्चितता में जो पड़ जाए वो इस प्रकृति का भ्रमण करता रहता है, इसमें घूमता रहता है, इसकी यात्रा करता रहता है। इस मन की सत्यता इस प्रकृति में यात्रा करने पर इस प्रकृति से कभी पूर्ण नहीं होती। यह सत्य अवश्य है कि इस प्रकृति की तू यात्रा कर, पर यह सत्य नहीं है कि यात्रा करते हुए तुझे तेरा सत्य इस प्रकृति में मिल जाएगा। यह प्रकृति दर्शन भोग का केवल ऐसा असत्य रूप है कि इससे तू स्वयं का सत्य चुरा, स्वयं का सत्य छल, और तेरा सत्य तुझ में ही निहित है कि तेरा सत्य तुझ में ही तुझे प्राप्त होगा। इसलिए स्वयं की सत्यता की खोज तू स्वयं में कर।